आज़ाद जम्मू و कश्मीर असम्बली में महाजरों के लिए मुख्तस 12 नशस्तों को खत्म करने के मुतालबे से शुरू होने वाला तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद हल होता नजर नहीं आता। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से 12 मखसूस नशस्तों के खात्मे के लिए एहतजाज के बाद कमेटी पर पाबंदी के हुकूमती फैसले ने आज़ाद कश्मीर की सियासत में सख्त कशीदगी पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से अगले रोज जारी की गई आईनी राय ने इस तनाज़े को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। याद रहे कि आज़ाद कश्मीर असम्बली की मौजूदा 53 नशस्तों में से 12 नशस्तें पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन के लिए मुख्तस हैं। ये नशस्तें दरअसल 1947 के बाद वजूद में आने वाले उस तारीखी और सियासी बंदोबस्त का हिस्सा हैं जिसके तहत जम्मू, वादी कश्मीर और दीगर इलाकों से पाकिस्तान मुंतकिल होने वाले कश्मीरियों को रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा तस्वुर करते हुए सियासी नुमाइंदगी दी गई थी। यही वजह है कि आज भी लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, मुल्तान, पेशावर और दीगर शहरों में मुकीम कश्मीरी महाजरीन आज़ाद कश्मीर असम्बली के उन हलकों में वोट डालने का हक रखते हैं। अगरचे ये निज़ाम कई दिहाइयों से मौजूद है, ताहम गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान इस पर सवालात उठना शुरू हुए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और इसके हामियों का मौक़िफ़ है कि महाजिर नशस्तें अपनी असल अफादियत खो चुकी हैं और अब इन्हें आज़ाद कश्मीर में वफाकी हुकूमत के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेटी का दावा है कि पाकिस्तान में कायम ये हल्के आज़ाद कश्मीर की हुकूमतों की तश्कील और तब्दीली में अहम किरदार अदा करते हैं। हालांकि इन हलकों के वोटर्स आज़ाद कश्मीर में रिहाइश पजीर भी नहीं होते। कमेटी के रहनुमाओं का कहना है कि महाजिर नशस्तों के जरिए पाकिस्तान की कौमी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर की अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज होती हैं। उनके मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुंतखब हुकूमतों पर बैरूनी सियासी असर व रसूख बढ़ने की एक बड़ी वजह यही नशस्तें हैं। इसी बुनियाद पर कमेटी ने मुतालबा किया कि इन नशस्तों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए या फिर अगर महाजरीन की नुमाइंदगी बरकरार रखनी है तो इनके नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद महाजिर कैंपों से मुंतखब किए जाएं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर हुकूमत, मुख्तलिफ सियासी जमातें और महाजिर नशस्तों के मौजूदा और साबिक नुमाइंदे इस मौक़िफ़ से सख्त इख्तिलाफ करते हैं। उनका कहना है कि ये नशस्तें सिर्फ इंतखाबी हल्के नहीं बल्कि रियासत जम्मू और कश्मीर की तारीखी वहदत और कश्मीर काज की अलामत है। उनके मुताबिक 1947 के बाद हिजरत करने वाले लाखों कश्मीरी खानदान आज भी रियासत के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं और इन्हें नुमाइंदगी से महरूम करना कश्मीर के कौमी बयानिए को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। साबिक रुकन असम्बली माजिद खान समेत कई सियासी शख्सियात का मौक़िफ़ है कि महाजिरों के लिए मुख्तस नशस्तों का खात्मा दरअसल रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत के तस्वुर को कमजोर करेगा। उनके मुताबिक ये तासुर दुरुस्त नहीं कि सिर्फ 12 नशस्तें हुकूमतें बनाती या गिराती हैं, क्योंकि वजीर आजम के इंतखाब के लिए असम्बली में कम अज कम 27 सरकार की हिमायत दरकार होती है। उनका कहना है कि महाजिर नुमाइंदगी को खत्म करने की बजाय इंतखाबी निज़ाम में बेहतरी लाने पर तवज्जो देनी चाहिए। इस बहस में एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र आज़ाद कश्मीर के साबिक चीफ जस्टिस मंजूर गिलानी ने पेश किया। उनके मुताबिक महाजिर नशस्तों पर नजरसानी का मुतालबा आईनी, कानूनी और इखलाकी बुनियादें रखता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर आबाद अफराद पाकिस्तानी शहरी हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर असम्बली में इनकी खुसूसी नुमाइंदगी के मौजूदा निज़ाम का असर-ए-नौ जायजा लिया जा सकता है। उनके मुताबिक ये मामला जज्बाती नहीं बल्कि इंतजामी और आईनी नौयत का है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अमलदारी रियासती हदूद तक महदूद है जबकि महाजिर वोटर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रहते हैं। इस तनाज़े का एक और अहम पहलू इंतखाबी शफाफियत से मुतालिक है। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक माजी में महाजिर हलकों में वोटर लिस्टों और जाली वोटों के हवाले से शिकायत सामने आती रही हैं। नाक़दीन का कहना है कि चूंकि ये वोटर्स पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में भी हिस्सा लेते हैं, इसलिए मकामी सियासी असर व रसूख इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज हो सकता है। ताहम इलेक्शन हुक्काम का मौक़िफ़ है कि कंप्यूटराइज वोटर लिस्टों और जदीद इंतखाबी तरीक़ेकार के जरिए शफाफियत में नुमाया बेहतरी लाई गई है। ये मामला तब मजीद हसास हो गया जब सितंबर 2025 में हुकूमत और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात हुए।
इन मुज़ाकरात में अवामी एक्शन कमेटी के कई मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, जबकि महाजिर नशिस्तों के मसले पर मजीद मुशावरत का वादा किया गया। बादशाह हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि ये मामला आईनी नौयत का है, इसलिए इसका फैसला सिर्फ असेंबली या अदालत ही कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से अपनी राय सुना दी है, लेकिन ये तनाज़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बाज़ सियासी जमातों की मुशावरत से 12 मखसूस नशस्तों को कम करके 6 करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी। ताहम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी सीटों के मुकम्मल खात्मे के मुतालबे पर कायम रही। नतीजतन मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए और मामला दोबारा सड़कों पर एहतिजाज की सूरत इख्तियार कर गया। हुकूमत का कहना है कि एहतिजाज के दौरान बाज़ मकामात पर रियासती अमूर, सरकारी सरगर्मियों और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई। यही वो मरहला था जब रियासती इदारों ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आईनी मामलात का फैसला सड़कों पर एहतिजाज के बजाय आईनी फोरम पर होना चाहिए। चुनांचे जब ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 9 जून को आज़ाद कश्मीर में एहतिजाजी मुजाहरों और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद करते हुए इसे कलदम तंजीम करार दे दिया। इस तनाज़े के दौरान सबसे अहम पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की जानिब से सदारती रेफरेंस पर जारी की गई राय है। याद रहे कि सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमत के मशवरे पर आइन के आर्टिकल 46A के तहत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा था ताकि महाजिर नशिस्तों की आईनी हैसियत के बारे में रहनुमाई हासिल की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तफसीली आईनी तशरीह में करार दिया कि असेंबली की 12 महाजिर नशिस्तें आइन के आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं और इन्हें किसी इंतज़ामी फैसले या हुकूमती हुक्म के जरिए ख़त्म या तब्दील नहीं किया जा सकता। अदालत ने वाज़ेह किया कि इन नशिस्तों की बुनियाद 1960, 1964 और 1970 के कवानीन, अबूरी आईनी इंतज़ामात, 1974 के अबूरी आइन और 1975 के कानूनी ढांचे से जुड़ी हुई है। अदालत ने कहा कि महाजिर नशिस्तों में किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 33 के तहत बाकायदा आईनी तरमीम नागुज़ीर होगी। इस मकसद के लिए अवामी मैंडेट, असेंबली में बहस और मुकम्मल आईनी तरीक़ेकार इख्तियार करना ज़रूरी है। अदालत ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ की भी तौसीह की कि आईनी मामलात का फैसला मुंतखब असेंबली के जरिए ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुशाहिदात में यह भी वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर में हतमी और फैसला कुन क़ुव्वत आइन की बालादस्ती है, न कि सड़कों पर होने वाला दबाव। अदालत ने कहा कि पुरअमन एहतिजाज पर हर शहरी का हक है, ताहम सड़कों की बंदिश, रियासती मामलात में रुकावट या अवामी जिंदगी को मफलूज करना आईनी तहफ़्फ़ुज़ के दायरे में नहीं आता। अदालत ने यह भी करार दिया कि किसी फर्द या गुरोह के हुकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब करने का जवाज नहीं बन सकता। अदालती राय आ जाने के बाद सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि हुकूमत को महाजिर नशिस्तों के मामले पर कानूनी और आईनी तक़वियत हासिल हो गई है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालबे को फौरी तौर पर अमली शक्ल देना मुश्किल हो गया है। उनके मुताबिक अदालत ने तय कर दिया है कि अगर महाजिर नशिस्तों के निज़ाम में कोई तब्दीली मतलूब है तो इसका रास्ता एहतिजाज, दबाव या महाजराई नहीं बल्कि आईनी तरमीम और जमहूरी अमल के जरिए ही गुजरेगा। हुकूमती हलकों का कहना है कि आज़ाद कश्मीर असेंबली के इलेक्शन 27 जुलाई को होने जा रहे हैं, लिहाजा अगली असेंबली ही इस हवाले से कोई हतमी फैसला कर सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।